चलिए अब्दुल हमीद के पास हम चलते हैं। अब्दुल हमीद, हमें इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद साहब। क्या कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है? सुबह दोबारा गोलियां चली हैं, तो इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्या बता रहा है? आपने लोकल इंतजामिया से भी बात की, क्या बता रही है पुलिस, क्या बता रही है इंतजामिया? हाँ जी, मैं आपको समझ बताता चलूं कि रात भर घमासान लड़ाई चल रही, रात भर गोलियां थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आस पड़ोस के जितने भी गांव के लोग हैं उनसे हमने बात की, वो कहते हैं कि रात भर हमारे कानों में खाली बारूद और गोलियों की आवाज सुनाई दी। तो जो वहां पे हमें सोर्सेज से पता चला था, लोकल सोर्स से पता चला 2 मिनट उसमें गन डाउन हुए हैं, मगर अभी तक पूरी तरह से पुलिस ने इस बारे में कोई भी तस्दीक नहीं की है। मगर मिलिटेंटों का एक बड़ा ग्रुप सामनों के अंदर मौजूद है। वहां पे आर्मी ने एक अलग ही एक अंदाज में वो ये कार्डन किया है कि पहले भी कई दफा उन्होंने कार्डन किया मगर वहां पे कुछ उनको मिला नहीं। आज की बार जब वो कार्डन चला तो पहले एक तरफ से आर्मी को बिछाया गया और दूसरी तरफ जब पूरी तरह से गांव का घेराव किया उसके बाद ही अंदर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। जो ही वो उस मुकाम पे पहुंचे जहां पे मिलिटेंट बैठे थे, उन्होंने उन पे गोलियां चलाई। रात भर कल शाम को 7 बजे के करीब वहां पे इतनी घमासान लड़ाई हुई कि हर एक वहां पे लरज उठा। जो भी आर्मी पर्सनल से या पुलिस के आदमी थे, उन्होंने सबों ने हर एक जगह पे पोजीशन ले ली कि ताकि जो मिलिटेंट अंदर फंसे हुए वो 3 तरफा वो कोशिश कर रहे हैं कि कार्डन को तोड़ते हुए वो भाग जाए, मगर वो अंधेरे का फायदा उठाने में अभी तक कामयाब नहीं हुए। सुबह जब सूरज की किरणें पड़ी तो उसके बाद वक्फे से कई बार गोलियां चली, मगर पिछले 1 घंटे से कोई भी गोली चलने की आवाज वहां सामने से नहीं आई है। तो क्या हम ये माने कि ये जो फायरिंग की आवाजें थम सी गई, रुक सी गई, और क्या आपके पास इत्तलात ये भी हैं, आप कंफर्म कर पाएंगे ये खुले मैदान में, ऑर्चर्ड्स में, बागात में या स्ट्रक्चर्स में ये दोबदू झड़प चली है? और उस मोहल्ले की क्या सूरत हाल है? क्या लोगों को वहां से नकल मकानी करते हुए पाया गया और फोर्सेस का जो इजाफी दस्ता वहां पहुंच गया था? इस वक्त क्या हम बताएं कि जो फायरिंग रुकने के बाद हम ये मान लें कि शायद जानी नुकसान किसी तरफ से हो चुका है? नहीं, अभी तक पूरी तरह से कोई भी तस्दीक नहीं हुई है। जहां पे हमें सोर्स से पता चला कि जिस मकानों में 2 मकानों में जो इनकाउंटर चल रहा था उनको तो गिरा दिया गया है, मगर मिलिटेंट्स वहां से निकल कर दूसरी जगह उन्होंने अख्तियार की है। वहां पे लगता है कि जो कि वहां पे आसपास के जो घर है, उन कोचे है या गली है, उनमें इस वक्त झड़प जारी है। जो सोर्स से अभी पुलिस की तरफ से इसकी तस्दीक नहीं हुई है, ये सोर्स से पता चला है कि वहां पे जो गलियां है या बागात है उन्हीं में वही झड़प चल रही है, क्योंकि तभी आर्मी को मुश्किलात हो रही है कि रात भर उनको कार्डन में ही रहना पड़ा और रात भर घमासान लड़ाई हुई है। और सुबह की जब सूरज निकला उसके बाद ही पिछले 1-1.5 घंटे से गोलियों की आवाज नहीं सुनाई दे रही। आर्मी भी अभी पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ी है। अभी जो इनकाउंटर साइट है वहां पे किसी को जाने की इजाजत नहीं। जो गांव के लोग हैं जहां पे उनको वहीं पे रहने की हिदायत दी गई है ताकि वो किसी भी जगह किसी पड़ोसी के घर ना जाए या कोई भी नकल हरकत ना करे, क्योंकि वहां पे खतरा है पूरी तरह से। जब कार्डन हुआ था उसके बाद वहां के बुजुर्गों को उनके पास भेज दिया गया था ताकि वो सरेंडर करे, मगर उनने सरेंडर को पॉलिसी को ठुकरा दिया। उसके बाद ही झड़प शुरू हुई है। रात भर ये झड़प जारी रही और जो आसपास पड़ोस के लोग हैं वो भी सहम उठे और मजीद गांवों को भी घेरे में ले लिया गया है। लाइट रात को इंस्टॉल कर दी गई, पूरी तरह से जनरेटर स्टार्ट कर दिए गए। 1 मिनट के लिए भी गोलियां रात भर थमी नहीं है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद साहब। ताज़ा तस्वीर हैं ये ताज़ा तस्वीर है। अब्दुल हमीद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इनने सुबह के हमें यहाँ तस्वीर भेजी है और इन तस्वीर में आप देख रहे हैं कि सुबह की सूरज की पहली किरण के साथ गोली की आवाज़ भी आई, गोली चली भी है और ये रात भर बताया जाता है वक्फे से गोलियां भी चली हैं। ताहम कल रात को करीबन 8:30 से 9 के बीच में एक ज़बरदस्त गोलियों की बौछार सी हुई थी और उसके बाद गोलियों का जो तबादला रुक गया था। कुछ उस वक्त गोले भी चले थे, यूं आवाजें, बड़ी जोरदार आवाजें थी। लेकिन बड़ा अपडेट हम दे रहे हैं कि स्पॉट पे इस वक्त जो है 3 बॉडीज को पाया गया है
اور اس کی کنفرمیشن جو ہے جموں کشمیر پولیس کر رہی ہے اور 3 ڈیڈ باڈیز جو ہے سپاٹ پہ دیکھی گئی ہیں. اب اس کی جو تفتیش ہے, اس کی جو تحقیقات ہے وہ کچھ دیر بعد شروع ہو جائے گی. آیا کہ یہ 3 ڈیڈ باڈیز جو ہیں جو اس وقت سپاٹ پہ دیکھی گئی ہیں, اس آپریشن کا آج دوسرا دن جاری ہے اور کچھ دیر بعد جو ہے جموں کشمیر پولیس اس کی کنفرم کرے گا کہ کیا اس علاقے میں جو 3 باڈیز اس جگہ پہ پائی گئی ہے جہاں پہ انکاؤنٹر سائٹ تھی کل سے, اس میں یہ کیا ملیٹنٹ ہے, لوکل ہے, نان لوکل ہے, کس طرح کے, اور اس پہ تفصیلات جو ہے وہ آگے آئے گی.